सर बट ये ऐसे क्यों आ रहा है? स्क्रीन शेयर नहीं किया है, न्यू शेयर पे क्लिक करिए। तो बनी किया है सर बट स्क्रीन सेलेक्ट करिए, शेयर बटन पे क्लिक। अब ये रिज्यूम शेयर पे क्लिक करिए, देखिए रुक गया। किस पे? रिज्यूम करिए तब शेयर होना शुरू होगा। क्लिक हाँ ना। करिए, बस शेयर हो गया, रिकॉर्ड हो चालू। ठीक। ठीक। हाँ तो कल आप लोग क्या पढ़े थे बताइए। एमएस ऑफिस के बारे में पढ़े थे ना आप लोग, उसमें कोई डाउट है आप लोग को? नोट्स लिखना था ना आज आप लोग को। बातें मत करिए आप लोग, आप लोग की आवाज रिकॉर्ड होगी फिर हमारा वीडियो पूरा बेकार हो जाएगा, ठीक है? तो प्लीज आप लोग बातें मत करिए। स्वागत है आपका जेआईटी की ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नोट्स के बारे में। तो नोट्स आप लोग को लिखना है ना। अच्छा चलिए, आप लोग बिना बातें किए 10 से 15 मिनट में ये नोट्स लिख लीजिए आप लोग। एक सेकेंड रुक जाइए। दिख रहा है सबको प्रॉपर? सबको प्रॉपर दिख रहा है? देखने में कोई प्रॉब्लम पीछे वालों को? देखो ये पावर पॉइंट का है तो जूम तो नहीं हो पाएगा ज्यादा, देखना ऐसे रहेगा, सही है? चलिए आप लोग को जब ये पेज हो जाएगा तब आप बोलना, मैं नेक्स्ट कर दूंगी, ठीक है? तो इस नोट्स को आप लोग लिख लीजिए जल्दी से। इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। देखो अगर इसमें से जो नहीं लिखना चाहता है उसके लिए मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ, अगर मैं बता रही हूँ तो समझ में आ रहा है तो आप लोग ऐसे ही रहना दो। लेकिन जिसे लिखना है नोट्स वो लिख ले, क्योंकि कुछ बच्चों को लिखना बोरिंग लगता है ना। जिसका फर्स्ट क्लास है, जिसका सेकंड क्लास है या फोर्थ क्लास है, आप लोग सारे लोग लिखो, ठीक है? क्योंकि अभी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में सिर्फ एक ही क्लास निकला हुआ है जो इजिली आप लोग समझ जाओगे इसे पढ़ के, या फिर मैं रिविजन कर दूंगी। क्यों आपको नहीं लिखना है? तो आपको लिखना बोरिंग लग रहा है? मैं 30 दिन में टेस्ट की नहीं करूंगी। आप लोग को क्लियर लिखना है? फर्स्ट डे किसका किसका है? अपने लोगों का फर्स्ट डे है। अच्छा आप ही के फ्रेंड हैं, वो देख के मुझे पता लग गया था कि आप ही के फ्रेंड हो सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। जिसका छूटा हुआ है वो 9 बजे की क्लास में। गोविंद आप 9 बजे का क्लास क्यों नहीं अटेंड कर रहे हैं? तो आपको बोल के जाना चाहिए था ना। क्लास का भी एक रूल और रेगुलेशन है, आप बिना पूछे ऐसे क्लास में से नहीं जा सकते। कल के डेट में आप आके फिर ब्लेम करोगे कि मैम मेरा ये टॉपिक छूट गया है, मैं पढ़ा नहीं हूँ, तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? ठीक है, आप खुद हो, ठीक है?
मोहित, आपका लेट हो गया है क्या? क्लास में लेट से क्यों आया आप? टाइमिंग का ध्यान रखिए आप लोग। देखिए, आप लोग जो नोट्स लिख रहे हो ना, उस नोट्स को लिख के वैसे कॉपी में छोड़ना नहीं है, उसे याद भी करना है। कभी भी मैं पूछ सकती हूँ, ठीक है? तो किसी को ये नहीं बोलना है कि मैम मुझे नहीं मालूम है, मुझे नहीं याद है, क्योंकि ये नोट्स मैंने समझा भी दिया है और अभी लिखवा भी दिया है। तो अब आप लोग को क्या करना है, इसे याद रखना है, पढ़ना है। हो गया आप लोग का? चलिए ठीक है, लिख लीजिए आराम से। जितने लोग इस बैच में पढ़ रहे हैं, वो लोग भी 9 बजे वाले बैच अटेंड करिए, क्योंकि उसमें मैं कीबोर्ड के बारे में, इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा रही हूँ, ठीक है? उसमें भी नोट्स वगैरह ही लिखना है, और उसके बारे में मैं समझाती रहूंगी, लेकिन आप लोग वो क्लास भी अटेंड किया करो, ठीक है? जो नहीं करना चाहता उसे मैं फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन करोगे तो आप लोग के लिए बेटर रहेगा।
हो गया। आगे चले। प्रीति हो गया आपका? किसका बाकी है? पीछे वाले आप लोग का हो गया। चलिए फिर आगे चले। गोविंद आपका हो गया? गोविंद लिख रहे हैं क्या अभी आप? हो गया। 4 लाइन तो लिखना है, 4 लाइन लिखना है। बातें मत करिए आप लोग। सचिन आपका ओ लेवल है ना? आपका ओ लेवल है कि तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है इस बैच में। आप फंडामेंटल क्लास तो अटेंड नहीं कर रहे हैं। आपको सिलेबस नहीं मालूम है? आपको कैटलॉग मिला था आपको? उस पे देखिए आपके ओ लेवल कोर्सेज में क्या क्या आते हैं। ठीक है। आपके लिए ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस उतना ज्यादा नहीं है, आप एक बार पता कर लेना। ठीक है। और क्या आपके लिए अभी इम्पोर्टेंट फंडामेंटल क्लास है, तो आप फंडामेंटल क्लास अटेंड करिए। ठीक है। और उसके बाद से आपका कोडिंग से रिलेटेड है, एक बार आप सर से जाके मिल लो। ठीक है। अभी क्लास अटेंड कर लो उसके बाद। ठीक है। हाँ तो 8.4 में फंडामेंटल चल रहा था ना। अभी मैंने फंडामेंटल से हट के ये बात बताने लगा। 9 बजे वाले क्लास में फंडामेंटल बता रहे हैं, तो उस क्लास में आप बैठते नहीं हो। कल बैठे थे आप? चलिए ठीक है। हो गया आप लोग का? चलिए। चलिए इसके पैकेज के बारे में लिख लीजिए। कल हमने बताया था ना पैकेज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के क्या क्या पैकेज होते हैं। हो गया। पीछे वाले हो गया आप लोग का?
बात मत करिए आप लोग, बीच बीच में बात मत करिए। चलिए आगे देखिए आप लोग, वर्जन के बारे में लिख लीजिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्जन क्या क्या होते हैं। कि एक सेकेंड, यहाँ पे मुझे कुछ गलती दिख रही है। जो एमएस वर्ड मैंने ध्यान नहीं दिया है, ठीक है, ये एमएस वर्ड नहीं, एमएस ऑफिस रहेगा। ठीक है, एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड नहीं, एमएस। हाँ, वर्ड की जगह पे ऑफिस डाल दो सब में, ठीक है। ये मैंने ध्यान नहीं दिया, अभी को देखो, मैं अभी को ध्यान दे रही हूँ, ठीक है। तो क्या करना है, एमएस वर्ड की जगह पे केवल एमएस ऑफिस लिख लो, बाकी सारा वही रहेगा, ठीक है। इसको करेक्शन करना है मुझे। सारे लोग ध्यान से सुने हो ना, एमएस वर्ड की जगह पे एमएस ऑफिस डालना है, बाकी सारा वही रहेगा। जैसे एमएस ऑफिस 95, एमएस ऑफिस 97, ठीक है। क्या चीज लिख दिए हो? फेयर नोट्स में लिखे हो क्या आप? रफ में लिखे हो ना? हाँ तो चलिए, जब आप लोग फेयर करना तो एमएस ऑफिस जोड़ लेना, ठीक है। क्या चीज, नहीं क्या बोले, एमएस ऑफिस लिखना है, वर्ड की जगह पे बस ऑफिस लिख दो, ठीक है। थोड़ा आप लाउडली बोला करो, ठीक है, तेज बोला करो, ठीक है। ये मेरी गलती है, मैं ध्यान नहीं दी हूँ, ठीक है। और मैंने भी वर्ड वर्ड टाइप कर दिया इसमें। चलिए, बहुत बड़ी गलती नहीं है, बस एमएस वर्ड की जगह पे ऑफिस, एमएस तो रहेगा ही, बस ऑफिस जोड़ देना, वर्ड की जगह पे ऑफिस जोड़ देना, ठीक है। हो गया सारे लोग का? आगे चले। चलिए अभी ये लास्ट आप लोग को टाइटल बार, ये लिख लो आप। टूल बार सीन एम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये हर जगह पे मैंने वर्ड ही डाल दिया है। यहाँ पे भी देखो, करेक्शन करना, आप लोग ऑफिस लिखना, ठीक है। जहां पे वर्ड दिया वहां पे ऑफिस लिख लेना, ठीक है। ये गलती से हो गया है, चलिए। एमएस ऑफिस, टूल बार्स इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिखना, ठीक है। अभी हमने एमएस वर्ड नहीं शुरू किया, आप लोग को एमएस ऑफिस का हम इंट्रोडक्शन लिखवा रहे हैं, ठीक है। तो जहां जहाँ पे वर्ड दिया वहां पे आप लोग ऑफिस जोड़ लेना।
थोड़ा फास्ट लिखने की कोशिश करिए ताकि हम आज आप लोग का वर्ड शुरू कर सकें। हो गया? ये 7 टूल बार्स मैंने कल समझाया था ना आप लोग को। चले आगे। चलिए, ये है टैब ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। वर्ड नहीं, ऑफिस, ये वर्ड आप डाल सकते हो, ठीक है। ये वर्ड के बारे में किया है कि कितने टैब होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या 10 लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी हम आप लोग को बताए थे कि जब भी हम कोई इमेज ओपन करते हैं, क्या कोई टेक्स्ट लिखते हैं या फिर कोई शेप लिखते हैं, तो उसका एक फॉर्मेट ओपन होता है, तो वो भी हमारे टैब के अंदर ही आता है। तो यहाँ पे मैंने ये जो डाला है वो आप लोग लिख लो। यहाँ पे टैब ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड डाल दो, यहाँ पे वर्ड ही रहेगा, क्योंकि ये जो क्या जी, कहाँ पे, हाँ, यहाँ से मैं अभी आप लोग को यहाँ से मैं वर्ड के बारे में शुरू शुरू कर रही हूँ, ठीक है। ये जो टैब है वो आप लोग को एग्जैक्ट में नहीं बता सकती हूँ, पावर पॉइंट में भी 10 होता है और एक्सेल में भी, क्योंकि ये अलग अलग टैब होता है सब में, किसी में अधिक भी हो सकता है, किसी में कम भी हो सकता है, और सबका एक एक फॉर्मेट भी ओपन होता है, ठीक है। तो यहाँ से समझो कि हम वर्ड के बारे में आप लोग का शुरू किए। हो गया? देखिए, ये टैब के पहले जो भी आप नोट्स लिखे हो ना, उन सब में एमएस ऑफिस रहेगा। जहाँ पे वर्ड की गलती मैंने किया हुआ वहां पे आप लोग उसको सही कर लेना, एमएस ऑफिस। बाकी ये टैब से आप लोग का समझो वर्ड शुरू हो रहा है, ठीक है। हो गया सबका? आप लोग का हो गया? मैं अभी कॉपी भी सबका चेक करूंगी, ठीक है। आप लोग फेयर कॉपी बनाते रहो, यहाँ पे भले ड्रॉप करो लेकिन घर जाके आप लोग फेयर कर लिया करो, ठीक है। हो गया सबका? क्या नहीं पढ़ाए थे? टैब के बारे में नहीं बताए थे कल? हाँ, कौन बोल रहा है नहीं बताए थे? चलिए, अभी आप लोग को याद दिला दे रहे हैं कि हम बताए थे कि नहीं बताए थे। आप बोल रहे हो? हाँ, क्लास में लेट आओगे, गैप करोगे तो कैसे पता रहेगा? तो कल मैंने तो बताया था। चलो ठीक है, अभी आपको याद दिला दे रहे हैं बताए थे कि नहीं। चलिए ठीक है, ये हमारा इतना बस नोट्स था जो कल हमने बताया था आप लोग को एमएस ऑफिस के बारे में। एमएस ऑफिस का इंट्रोडक्शन बताया था, एमएस ऑफिस क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम किसी भी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे ओपन कर सकते हैं, जैसे कि विंडो 7 पे, विंडो 8 पे, विंडो 10 पे, विंडो 11 पे, किसी पे भी आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का नाम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्यों पड़ा, ये भी मैंने बताया था। इसके कितने पैकेज होते हैं, कितने टूल बार्स होते हैं, यहाँ पे मैंने पैकेज के बारे में बताया। यहाँ पे कितने वर्जन होते हैं और कितने टूल बार्स होते हैं, ठीक है। यही सारी चीजें आप लोग लिखे हो ना। और यहाँ पे कितने टैब होते हैं, तो ये एमएस वर्ड का टैब है आपका। एमएस वर्ड के बाद एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट में भी यही सारी चीजें आएगी, ठीक है। लेकिन फॉर्मेटिंग थोड़ी सी अलग, जो की शेप वगैरह लेते हैं तो फॉर्मेट ओपन होता है अलग, वो थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन आप लोग का जो टैब होता है इतना ही होता है, ठीक है। चलिए, तो अब इन सब के बारे में हम प्रैक्टिकली यानी कि एमएस वर्ड हम शुरू करके आप लोग को दिखा दे रहे हैं, ठीक है। अभी हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हो गया है और अब आपको क्या ओपन करना है, एमएस वर्ड।
एमएस वर्ड सबको ओपन करना आ गया है ना। एमएस वर्ड का ही दूसरा नाम बीन वर्ड है, जो विंडो आर में जाके आप बीन वर्ड ओपन कर सकते हो। बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज रहते हैं कि वर्ड अलग है और बीन वर्ड अलग है। ये दोनों अलग अलग पैकेज नहीं है, एक ही होता है। आप एमएस वर्ड को ही बीन वर्ड भी बोल सकते हो, ठीक है। चलिए, जब भी आप एमएस वर्ड ओपन करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा, जो कि हम कल बताए थे एमएस वर्ड के बारे में भी, कि एमएस वर्ड में आप क्या क्या काम कर सकते हो। कोई भी अपना बुक बना सकते हो, डायरी बना सकते हो, एजुकेशन बुक बना सकते हो, कोई विजिटिंग कार्ड बना सकते हो, कोई लेटर तैयार कर सकते हो। यानी कि टाइपिंग वाले जितने भी टाइपिंग रिलेटेड चीजें होती हैं वो सारी चीजें आप एमएस वर्ड में कर सकते हो। और जो मैंने 7 टूल बार्स के बारे में बोला, ये 7 टूल बार्स आप लोग के यहीं पे सामने दिख रहा है। सबसे पहला हमारा क्या होता है, टाइटल बार, जो कि अभी आप लोग लिखे हो, ठीक है। टाइटल बार, उसके बाद मेनू बार, स्टैंडर्ड या फॉर्मेटिंग बार, रूलर बार, स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार ये होता है ना हमारा, ठीक है। इसके बाद नीचे स्टेटस बार एंड टास्क बार, ये इसके बारे में कल समझाया था ना आप लोग को, आज समझाने की जरूरत नहीं है। आज हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल देखें। चलिए, अब आप लोग को प्रैक्टिकल में क्या देखना है, सबसे पहले यहाँ फाइल मेनू से देखना है, ठीक है। फाइल मेनू में क्या क्या ऑप्शन होते हैं इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए। जब आप फाइल मेनू ओपन करोगे ना तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है। जैसे इन्फो, यहाँ पे न्यू, न्यू का मतलब होता है नया डॉक्यूमेंट। आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या दिया है, डॉक्यूमेंट्स 1। आप लोग बात मत करिए आप लोग इसमें। कल हमने क्या बताया था कि जब भी आप एमएस वर्ड ओपन करते हो तो ये हमेशा एक डॉक्यूमेंट्स के रूप में ओपन होता है, और एक डॉक्यूमेंट्स के अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग का नोटबुक है, आप मार्केट में गए, एक कॉपी यानी नोटबुक खरीद के लाए, उस नोटबुक के अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं, आपको जितना चाहे उतना लिख सकते हो, ठीक है। जब आपका वो नोटबुक भर जाता है, या फिर अब आप चाहते हो कि दूसरा नोटबुक लेना, तो क्या करते हो, आप मार्केट से जाते हो, एक नया नोटबुक खरीद के लाते हो। सेम वैसे ही हमारा ये डॉक्यूमेंट्स भी है। इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर बहुत सारे पेजेस मिलेंगे, आप जितना चाहो उतना लिख सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं, यहाँ से हम दूसरा डॉक्यूमेंट्स ओपन करें, तो आप यहाँ फाइल मेनू में जाके और यहाँ न्यू पे क्लिक करोगे। न्यू का शॉर्ट की होता है Ctrl+N। न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लेना है ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो आपका ये देखो डॉक्यूमेंट्स 2 के नाम से आ गया। इसके पहले क्या था, डॉक्यूमेंट्स 1 था ना, और अभी क्या हो गया, डॉक्यूमेंट्स 2 हो गया। अब इसके अंदर भी आप कोई भी अपना डाटा तैयार कर सकते हो। जो भी आप अपना डाटा तैयार कर रहे हो, जो भी अपना डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो, उस डॉक्यूमेंट्स को जब सेव करोगे तो जिस नाम से सेव करोगे, हमारा ये डॉक्यूमेंट के स्थान पे क्या होगा, वही नाम आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम आप लोग को प्रैक्टिकली दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे आपको दिया भी है सेव में, ठीक है। चलिए, सेव हम करना बताएंगे, उससे के पहले ओपन देख लीजिए। ओपन का मतलब होता है, अभी देखिए यहाँ पे हमारा कोई नोट्स नहीं है ना, अब यहाँ पे जाएंगे हम, और ओपन, ओपन का मतलब होता है कि पहले से कोई फाइल आपने सेव करके रखा है, अपने एमएस वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट्स आपने बना के रखा है, और उस डॉक्यूमेंट्स को आप डायरेक्ट यहाँ से ओपन करना चाहते हैं, तो आप ओपन पे जाके क्लिक कर देंगे। ओपन का शॉर्ट की होता है Ctrl+O, ठीक है। ओपन पे क्लिक करिए तो ये ओपन होगा आपका। जैसे कि यहाँ पे भी दिखा रहा है, इतने सारे फाइल जो है ना, ये सब एमएस वर्ड में बना के रखा गया है। अब इसमें से कौन सा फाइल आपका है, सर्च करिए और उसे ओपन कर लीजिए, ठीक है। या फिर यहाँ रिसेंट, ये रिसेंट फाइल होता है, रिसेंट फाइल दिखाता है। एक मिनट में कंट्रोल वो भी करके देखते हैं। ये देखिए, ठीक है, Ctrl+O से भी ये आया। अब आपका जो भी है आप इसे डबल क्लिक करके ओपन कर लो। ये देखिए न्यू, क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स, इसमें कुछ लिखा नहीं गया, शायद ये ऐसे ही सेव किया गया है, ठीक है। जब कुछ लिखा रहेगा तब तो ये ओपन होगा, और हमने कुछ बना के अभी सेव नहीं किया है, तो देख लेते हैं कुछ और है। सारा डेस्कटॉप पे ही सेव है। वो मैं बना के सेव करके दिखाऊंगी आप लोग को, डोंट वरी, द डायरेक्शन नहीं। चलिए, इसमें हो भी नहीं रहा ओपन के थ्रू, लेकिन आप जो भी फाइल बना के रखे हो यहाँ से आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। मान लीजिए कि हम अपना कुछ बना रहे हैं, जैसे यहाँ पे, ठीक है। और यहीं पे मैं आप लोग को कॉपी एंड पेस्ट करना भी बता दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जब भी हम कोई वर्ड टाइप करते हैं और इस वर्ड को हम चाहते हैं कि पूरे एक पेज पे लिख दें या 2 पेज पे लिख दें, तो 2 पेज पे लिखने के लिए आप
एक एक बार बार आप टाइप करोगे रामी जे गुड बॉय, रामी जे गुड बॉय, टाइम लगेगा ना आपका। तो आप क्या करना चाहते हो, इसी को कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं कि हम एक कॉपी पेस्ट क्या होता है कि आप कुछ ही समय में बहुत सारे नोट्स तैयार कर सकते हो। लेकिन कॉपी पेस्ट करने से भी पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जिस टेक्स्ट को आप कॉपी करना चाहते हैं उसको क्या करना पड़ेगा, पहले अंडरलाइन करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बिना सेलेक्ट किए आप कोई भी फॉर्मेटिंग इस पे नहीं दे सकते हो। आप लोग बात मत करिए। कौन है बीच में बात कर रहा है, क्या बोल रहे हैं आप? कौन से? तो अंडरलाइन करके आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते डियर। अंडरलाइन हम हेडिंग पे करते हैं, ठीक है, वो चीज मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप खड़े होकर मेरे से पूछ सकते हैं, बीच में क्लास में डिस्टर्ब मत करिए, ठीक है। चलिए क्या करना है, जैसे कई सारे पेजेस पे लिखना है तो पहले हमें सेलेक्ट करना है। अब सेलेक्ट करने के भी कई सारे तरीके होते हैं। देखिए पहले क्या करना है, अगर आपको इसमें से किसी एक वर्ड को सेलेक्ट करना है तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक कर दो, सेलेक्ट हो जाएगा। पूरी एक लाइन को करना है तो आप यहाँ पे 3 बार क्लिक करो, एक लाइन या एक पैराग्राफ सेलेक्ट होगा। इसमें से किसी एक लेटर को आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो देखो, जैसे हम ये राम को सेलेक्ट कर रहे हैं तो ऐसे भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर अभी रुकिए, मैं कॉपी पेस्ट करके दिखा दे रही हूँ आपको। ठीक है, अब इसमें राम में मतलब केवल आर ही आप नीचे तक पूरा सिलेक्ट करना चाहते हो। तो अगर हम आर को सेलेक्ट करके ऐसे नीचे वाली लाइन में आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, पूरा सिलेक्ट हो रहा है ना हमारा। हम चाहते हैं केवल आर ही सिलेक्ट हो, तो इसके लिए हमें क्या यूज करना है, अल्ट बटन प्रेस करना है। ठीक है, आप अल्ट को होल्ड करो और उसके बाद ऐसे ड्रैग करो, ये देखिए आपका केवल आर सेलेक्ट हुआ। आप जहां तक सेलेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये मेरा फिर हट गया, क्यों हट गया, इसका भी कारण है। मैंने क्या किया था, पहले माउस के बटन को छोड़ दिया था। ये कुछ हमारा सिस्टम है, एक सेकेंड, एक सेकेंड। चलिए अल्ट बटन को प्रेस करेंगे, प्रेस टू शो। ओ माय गॉड, यहाँ पे मेरा लाइव क्लासेस भी ऑन है ना, इसलिए शायद ये प्रॉब्लम कर रही है। ये देखिए अल्ट प्रेस करेंगे और अल्ट के साथ अपने माउस के लेफ्ट बटन को होल्ड करके आप ड्रैग कर देंगे, यानी कि नीचे तक खींचेंगे। जहां पे आपको छोड़ना है वहां पे पहले आप क्या करोगे, अपने माउस के बटन को छोड़ोगे, उसके बाद अल्ट बटन छोड़ोगे। ठीक है, तो ये पूरा केवल देखिए हमारा केवल क्या सिलेक्ट हुआ, आर सिलेक्ट हो गया ना। तो ये सेलेक्ट करने का तरीका होता है। अभी देखिए हम इसमें से क्या करना चाहते हैं, इसमें से इतने सारी लाइनिंग हमने पेस्ट किया है, इन सारे लाइनिंग में से हम केवल बीच की लाइनिंग सेलेक्ट करना चाहते हैं या पूरा सेलेक्ट करना चाहते हैं। पूरा सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम आप लोग को बताए थे नोट पैड जब पढ़ा रहे थे उसी समय की कंट्रोल ए से ऑल डॉक्यूमेंट सिलेक्ट होता है, तो हम यहाँ कंट्रोल ए कर देंगे तो पूरा सिलेक्ट हो गया ना। लेकिन हम चाहते हैं कि केवल हमारी बीच की ही लाइन सेलेक्ट हो, तब क्या करेंगे, अगर हम कंट्रोल ए करें तो क्या हमारी बीच की लाइन सेलेक्ट हो रही है, नहीं हो रही है ना। हमारे डॉक्यूमेंट्स में जितने भी वर्ड है सारे सिलेक्ट हो जा रहे हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कंट्रोल का यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए हम बीच की एक लाइन सेलेक्ट करने के लिए हम अपने माउस के द्वारा सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, एक लाइन सेलेक्ट हो गया। अब हम ऊपर वाली भी एक लाइन सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो जैसे ही हम ऊपर क्लिक किए बीच वाला सिलेक्शन हट गया, और जैसे ही हम बीच में सेलेक्ट कर रहे हैं ऊपर वाला सिलेक्शन हट जा रहा है। हम चाहते हैं कि दोनों लाइन एक साथ सेलेक्ट हो, मेरी बात को समझ में आ रहा है ना आप लोग को। हम क्या चाहते हैं कि एक बीच वाली लाइन भी सेलेक्ट हो जाए और एक ऊपर वाली लाइन भी सेलेक्ट हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने कीबोर्ड में कंट्रोल बटन का यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल बटन, देखिए एक पहले किसी को सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद से कंट्रोल बटन को प्रेस करिए और इसे भी सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अब ऐसे करके आप कंट्रोल बटन का यूज करके आप जितना चाहे उतना गैपिंग देके सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए हम एक एक लाइन को, दो दो लाइन को जितना चाहे उतना गैपिंग कर करके बीच में सेलेक्ट कर सकते हैं। अब सेलेक्ट करने के बाद हम कोई भी फॉर्मेटिंग यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे कि हमने अभी कलर पे क्लिक किया तो जो लाइनिंग हमने सेलेक्ट किया सिर्फ उसी में कलर आया। ठीक है, समझ में आया आप लोग को, रिपीट कर दें। चलिए हमने क्या बताया सेलेक्ट करने का तरीका, आप लोग बीच बीच में लिखते भी चलो, अगर लग रहा है फास्ट बोल रहे हैं तो आप रोक दिया करो। ठीक है, हम क्या बताएं, हमें अपने वर्ड को सेलेक्ट करना है, किसी एक वर्ड को सेलेक्ट करना है तो वहां पे एक बार क्लिक करेंगे, अपने माउस को दो बार, सॉरी एक बार नहीं दो बार क्लिक करेंगे तो हमारा एक वर्ड सेलेक्ट होगा। अगर हमें पूरी एक लाइन को करना है तो यहाँ पे 3 बार क्लिक करेंगे, अपने माउस के लेफ्ट बटन को 3 बार क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए ठीक है,
लगातार आपको 3 बार अपने माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करना है तो हमारी एक लाइनिंग सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमने क्या बताया है कि हमें बीच में गैपिंग दे दे के सेलेक्ट करना है। जैसे कि ऊपर वाली लाइनिंग सेलेक्ट करना है, फिर बीच वाली क्या है, सेकंड नहीं करना है, हमें थर्ड करना है या फोर्थ करना है, तो यहाँ पे हम कंट्रोल बटन का यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बोले किसी एक लेटर को सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे आप अल्ट बटन का यूज करोगे, ये देखो, ठीक है। अल्ट बटन को प्रेस करके आप कर सकते हो, ठीक है। अल्ट बटन का एक और फायदा होता है, आप जैसे ही अल्ट बटन प्रेस करते हो ना, यहाँ पे देखिए सारा शॉर्ट की दिखा रहा है आपके। क्या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जितने भी ऑप्शन है उन सबका शॉर्टकट, जैसे हमें होम टैब पे जाना है, इंसर्ट में जाना है ना, एन दिखा रहा है, हम अपने कीबोर्ड में एन प्रेस कर देंगे तो ये इंसर्ट टैब हमारा ओपन हो जाएगा। अब इंसर्ट टैब में जितने भी ऑप्शन है सबका शॉर्ट की दिखा रहा है, ठीक है। तो ये चीज हम फिर दोबारा आप लोग को बताएंगे। अभी बताइए आप लोग को सेलेक्ट करने का तरीका पता चला। पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, कंट्रोल ए के साथ पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करेंगे। एक वर्ड को सेलेक्ट करना है तो उस एक वर्ड के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। एक लाइनिंग को या एक पैराग्राफ को करना है तो वहां पे 3 बार क्लिक करेंगे। एक लेटर को सिलेक्ट करना है तो अल्ट के साथ सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करना आ गया, किसी को कोई दिक्कत। चलिए इसको हम करते हैं डिलीट, और इसके बाद हम क्या बोले, कॉपी एंड पेस्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया। इसके बाद से क्या करेंगे, टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे होम टैब में आइए। होम टैब में आने के बाद आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिख रहा है, क्लिपबोर्ड, ठीक है। क्या है ये, क्लिपबोर्ड। हम ये सारी चीजें आप लोग को लिखवा देंगे, तो आप लोग ज्यादा टेंशन मतलब कि हम बोल दे रहे हैं फास्ट तो आप लोग को समझ नहीं आया, फिर से हम रिपीट करेंगे आप लोग को लिखवाने के लिए, जैसे कल का मैंने आज लिखवाया ना वैसे। कोई राजन बैठा है, राजन बैठा, अच्छा बैठा इसमें इस क्लास में आप ऑफिस में आ जाइए, ठीक है, क्लास की बात। और जितने नए बच्चों को मैंने लेके आई हूँ तो क्लास छुट्टी के बाद एक बार मैम को बता दूंगी कि आज कौन से लैब है, मैं लैब में देखूँ। बिल्कुल आप क्या बैग जब आएगा ना तो आप लोगों को क्लास में मैं बता दूंगी, ठीक है। अभी बैग है नहीं, बैग खत्म हो गया है तो बैग को ऑर्डर दे के बनवाना पड़ता है, ठीक है। तो ऑर्डर दे दिया गया है, जब भी वो बना के पहुंचा दें आप लोग को बैग दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अभी क्लास पढ़े, बात मत करिए आप लोग। देखिए क्लास का टाइमिंग भी हो गया है ओवर करने का, बात मत करिए आप लोग, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद क्लिपबोर्ड में जाएंगे और क्लिपबोर्ड में आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है, क्या, कट, कॉपी, पेस्ट एंड फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है ये हम आगे फॉर्मेटिंग करना बताएंगे, अभी हम फिलहाल ध्यान देंगे इस पे, कट पे, कॉपी पे एंड पेस्ट पे। हमें इस वर्ड को जो भी हमने लिखा है राम इज ए गुड बॉय, इसको हमें कम से कम 10 लाइनिंग में लिखना है। 10 लाइनिंग में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कॉपी पे क्लिक करेंगे, हमारा कॉपी हो गया। आपको पता नहीं चलेगा, दिखाई नहीं देगा कि ये कॉपी हुआ है, बट ये कॉपी हो गया है। दिखाई कब देगा, जब आप पेस्ट पे क्लिक करोगे। अब आप इसे पेस्ट पे क्लिक करो, देखो हो रहा है, यहाँ पे कॉपी का सिंबल आ रहा है ना, सिर्फ पता चलेगा। अब जितनी बार आप पेस्ट पे क्लिक करोगे ना उतनी बार ये पेस्ट होता जाएगा, ठीक है। अब आप, हाँ बोलिए। शॉर्ट की का यूज कर सकते हो, ठीक है। शॉर्ट की में भी आपको बार बार कंट्रोल भी प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। और नहीं तो क्या, एक बार में कैसे, अभी देखो मैं शॉर्ट की दिखा देती हूँ। अभी देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, डिलीट करना है। हम चाहते हैं ऊपर की एक लाइन छोड़ के डिलीट कर देना, तो यहाँ पे आप कट कर दो। अगर आप पूरे को करना चाहते हो तो पूरे को सिलेक्ट करके करो। हमने क्या बताया, अभी आप अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप कॉपी करोगे, यहाँ से पेस्ट करोगे। इसका दूसरा तरीका होता है शॉर्ट की, कंट्रोल सी से कॉपी करो और कंट्रोल वी से पेस्ट कर दो, देखो, ठीक है। लगातार आप कंट्रोल वी कर दो, आपका हो जाएगा, लेकिन हाँ आपको काउंट करके करना पड़ेगा। 10 से अधिक भी हो सकता है, 10 से कम भी हो सकता है, तो वो चीज आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। समझ गए। चलो हम सबको डिलीट करना चाहते हैं तो फिर कंट्रोल ए से सेलेक्ट करके और यहाँ कट कर देंगे। नहीं तो हम इसमें से कुछ ऑप्शन को ही डिलीट करना चाहते हैं, जैसे ऐसे बीच का कुछ पैराग्राफ हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कट कर देंगे, या फिर आपके कीबोर्ड में डिलीट बटन दिया है। समझ गए इतना, कॉपी एंड पेस्ट। चलिए दूसरा चीज हम क्या बता रहे थे, यहाँ पे न्यू में जाके सेव करना, ठीक है। अब इस फाइल को मान लीजिए हमें सेव करना है,
हमने अपना जो भी डॉक्यूमेंट था हमने टाइप किया, उसको सेलेक्ट करना सीख गया, सेलेक्ट करने के बहुत सारे तरीके को हमने सीखा। इसके बाद कॉपी कैसे करना है एंड पेस्ट कैसे करना है, ठीक है। अब हम सीखते हैं कि हम अपने फाइल को सेव कैसे करें, ठीक है। तो हमने सपोज ये डॉक्यूमेंट्स बनाया, इसको हमें सेव करना है। तो सेव करने के लिए या तो आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल A प्रेस करो, या फिर फाइल मेनू में जाओ और यहाँ पे आपको सेव बटन मिलेगा, ठीक है। इस पे हमने क्लिक किया। अब जैसे ही हम सेव करेंगे, यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे आपका ब्राउज देगा, इसके ऊपर आप क्लिक कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेव करने के लिए आ गया। अब यहाँ देखिए फाइल नेम पूछ रहा है कि आपको अपने फाइल का नाम क्या डालना है, ठीक है। हाँ, पहले से जो रहता है वो सेलेक्ट रहता है, हम इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब इसको जिस नाम से आप सेव करना चाहते हैं वो नाम यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। अब हमने क्या बताया था, एक्सटेंशन फाइल नोटपैड का हमने बताया था ना कि .txt होता है, आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का भी क्या होता है, .doc होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो एक्सटेंशन फाइल होता है वो .doc होता है, ठीक है। अगर आप कोई नाम नहीं दे रहे हो तो बाय डिफॉल्ट जो नाम रहता है उसी में सेव होता है, doc में आपका ले लेता है, ठीक है। आप यहाँ पे नाम दे दो। और इसके बाद से आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमने अपने फाइल का नाम तो दे दिया, लेकिन हमें लोकेशन भी देखना होगा कि हम किस लोकेशन में अपने फाइल को सेव कर रहे हैं। अगर हम बिना लोकेशन दिए इसको सेव कर दें तो ये क्या होता है, जो भी आपका बाय डिफॉल्ट में सेलेक्ट होता है, जैसे यहाँ पे हमारा सी ड्राइव सेलेक्ट है, सी ड्राइव में ये सेव हो जाएगा, या फिर ज्यादातर आपका डॉक्यूमेंट्स या डाउनलोड सेलेक्ट रहता है उसमें सेव हो जाएगा। तो फिर आप जाके ढूंढते रह जाओगे कि हमारा फाइल कहाँ पे सेव हुआ। अगर आप ध्यान नहीं दिए हो तो आप ढूंढते रह जाओगे कि डेस्कटॉप पे हुआ है, डॉक्यूमेंट्स में हुआ है, सी ड्राइव ई ड्राइव किस में हुआ है, दिक्कत होगा ना ढूंढने के लिए। तो आप पहले तो देख लो कि आप कहाँ पे सेव कर रहे हो। तो मान लीजिए कि इसको हम डेस्कटॉप पे कर रहे हैं, डेस्कटॉप पे इजिली आप लोग को मिल जाएगा। हम डेस्कटॉप को सेलेक्ट किए, ठीक है। ये हमारा डेस्कटॉप का फाइल आ गया, सॉरी डेस्कटॉप आ गया, यहाँ पे डेस्कटॉप दिख रहा है और डेस्कटॉप पे जितने भी फाइल या फोल्डर है सारा दिख रहा है। अब आप अपने फाइल को एक फोल्डर के अंदर सेव करना चाहते हो। अब देखो ये हमारा सारा क्या है, फाइल है, और ये आपका क्या है, फोल्डर है। ये सारा फोल्डर है, आप लोग को फोल्डर बनाना बताए थे हम, बन जाएगा सब कुछ। चलिए अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि इसमें हमारा कोई फोल्डर है उस फोल्डर में ही सेव करें, तो हम क्या करेंगे, जैसे ये फोल्डर है हम चाहते हैं इसके अंदर सेव हो जाए, तो इस फोल्डर पे डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेंगे, या एक बार सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ ओपन का ऑप्शन आ जाएगा। चलिए हम अपना कोई नया फोल्डर ही बना देते हैं, जो नहीं देखे वो देख लीजिए। डेस्कटॉप पे जाके खाली स्पेस पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे न्यू में जाना है, ठीक है। न्यू में जाने के बाद फोल्डर, अब इस फोल्डर का आप जो भी नाम दे दें अपनी पहचान के लिए, हम यहाँ पे दे दिए, ठीक है। अब क्या करना है, इस फोल्डर को यहाँ पे ओपन करने के लिए आया। अब एक चीज और, आप अपने फाइल को सेव करने से पहले आप चाहते हो कि अपने फाइल में पासवर्ड लगा दें, जैसे कि कुछ कोई स्टूडेंट पूछा था, ठीक है, पासवर्ड कि हमारा फाइल कोई ओपन न कर सके, ठीक है। तो पासवर्ड लगाने के लिए आपको ओपन करने से पहले आपका ये ऑप्शन मिलेगा टूल्स, ठीक है। इस टूल्स वाले इस ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। इन सारे ऑप्शन में से आपको कहाँ जाना है, जर्नल ऑप्शन में। ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्या करना है, हमें फोल्डर बनाना है, ठीक है। फोल्डर नहीं बनाओगे तो भी चल जाएगा, आप डायरेक्ट अपने डॉक्यूमेंट्स पे लगा, क्योंकि फोल्डर पे तो हम पासवर्ड लगा नहीं रहे, अपने डॉक्यूमेंट्स पे लगा रहे हैं। तो हम सेव करने से पहले कहाँ जाएंगे, इस टूल्स ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से जाके हम जर्नल ऑप्शन में जाएंगे, और जैसे ही हमारा जर्नल ओपन होगा ना, यहाँ पे आपका पासवर्ड मांगेगा, ये आपका पासवर्ड 3 से 4 बार मांगेगा, आप जो भी देना चाहते हैं, जैसे 1 2 3 हमने दिया, फिर आपको यहाँ पे जाके डालना होगा 1 2 3, और इसके बाद से आप ओके करो तो ये फिर से आपका मॉडिफाई करने के लिए आपका मांगेगा 1 2 3। आप दो भी पासवर्ड दे सकते हो, 1 2 3 और 3 2 1 भी दे सकते हो, लेकिन आपको क्या चीज, हाँ हाँ सेव किया जाता है, सो पासवर्ड शो नहीं करता है, ठीक है, नहीं। यहाँ पे देखिए आप ओके करिए, फिर आप जो पासवर्ड डाल रहे हो उसको मालूम है ना कि पासवर्ड क्या डाल रहे हो, ठीक है। चलिए शो करने का कोई ऑप्शन रहेगा तो मैं शो करके दिखा दूंगी बाद में, ठीक है। फिलहाल अभी आप ये जानिए कि हम पासवर्ड कैसे, बात मत करिए आप लोग बीच में, बिना मतलब कि आप लोग बात मत किया करिए बीच में, नहीं तो हम बात करने वालों को सीधा क्लास से बाहर कर देते हैं। एक बार हम हिंट कर दिए, 2 बार कर दिए, आप लोग बार बार यही काम रिपीट कर रहे हो। मेरे पढ़ाने का क्या मतलब है जब आप लोग बात बीच बीच में बात करोगे तो। क्या करेंगे, यहाँ पे ओके करेंगे, ठीक है। हमारा पासवर्ड लग चुका है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओपन दिया है, सबसे पहले तो ये हमारा फोल्डर अभी ओपन नहीं है तो इसे ओपन करेंगे। कई सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, इस फाइल को ओपन करने के बाद डायरेक्ट यहाँ से क्लोज कर देते हैं, उसके बाद बोलते हैं मैम मेरा फाइल सेव नहीं हुआ।
तो अभी आपने क्या किया, अपने फोल्डर को ओपन किया है, न कि अपने फाइल को सेव किया है, ठीक है। तो हमने फोल्डर को ओपन किया, अब आप इस फोल्डर अपने फाइल को सेव करोगे। अब देखिए जैसे ही हमारा फाइल सेव हुआ, यहाँ पे क्या आ गया, हमारे फाइल का नाम आ गया। अब हमने कहाँ पे सेव किया था, डेस्कटॉप पे, ठीक है। तो आप डेस्कटॉप पे जाइए, और डेस्कटॉप पे किस नाम से किया था, ये देखिए निशा नाम से। आप इसमें डबल क्लिक करके ओपन करिए, ठीक है। यहाँ पे आपका दिखा है, यहाँ पे भी आप डबल क्लिक करिए, या फिर राइट क्लिक करके लेफ्ट और राइट दोनों बटन का यूज कर लीजिए, तो भी ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या मांग रहा है, पासवर्ड मांग रहा है। क्यों, क्योंकि हमने अपने फाइल पे पासवर्ड लगाया है। तो जो पासवर्ड आप डाले हो वो पासवर्ड यहाँ पे डालो और ओके कर दो। अब देखिए ये आपका 2 बार मांगेगा, ठीक है। ये देखिए ओपन हो गया। तो अभी आप समझ गए फाइल कैसे बनाना है, सेव कैसे करना है, उसमें पासवर्ड कैसे लगाना है, ठीक है। चलिए अब हम इसको फिर से क्लोज करते हैं, और यहाँ पे हम फिर से जाके MS वर्ड ओपन करते हैं। हमने क्या किया, एक नया डॉक्यूमेंट्स ओपन किया यहाँ पे, ठीक है। एकदम शुरू से अपने फाइल को हमने नहीं ओपन किया है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमारा ओपन में दिखा रहा है क्या, ओपन निशा आ गया। इस पे डबल क्लिक कर दीजिए ओपन पे, और फिर यहाँ पे पासवर्ड डालिए। जो पहले का फाइल हमारा नहीं ओपन हो रहा था, वो इनक्रप्टेड फाइल था हमें लग रहा है, या फिर वो भी लोग पासवर्ड वगैरह लगा के रखते हैं। तो देखिए ये हमारा ओपन के थ्रू भी ओपन हो गया। तो ऐसे आप फाइल में जाके ओपन का यूज कर सकते हो और सेव का यूज कर सकते हो। चलिए अब दूसरा है हमारा सेव एज। सेव एज में क्या होता है, हम सेव की हुई फाइल का रीनेम कर सकते हैं। जैसे कि हम नोटपैड में आप लोग को बताए थे, जो फाइल हम सेव किए हुए हैं, बाद में हमें लग रहा है कि नहीं इस फाइल का नाम निशा नहीं रहना चाहिए, कुछ और हम देना चाहते हैं, या फिर इसी फाइल को आप अपने नाम से सेव करना चाहते हो। मान लो कि सपोज आपने एक रिज्यूम बनाया, ठीक है। आप एक रिज्यूम बनाए अपने नाम से, अब कल के डेट में आप आए और आपको आपके फ्रेंड को भी वही रिज्यूम चाहिए। अब उसमें चेंजेस क्या करना है, सारी चीजें वही है, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर की जो चेंजेस करना है वो तो वो कर लेंगे, जैसे उनका नाम चेंज करना होगा, उनका क्या होगा, एड्रेस वगैरह चेंज करना होगा, तो वो चीजें आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। लेकिन अब उसी फाइल को वो सारे चेंजेस करने के बाद वो सोच रहे हैं कि अपने नाम से अपने इस फाइल को हम सेव कर लें। तो उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइल में जाना है, और सेव पे जाओगे तो ये नहीं ओपन होगा, क्योंकि ये सेव हमारा ऑलरेडी है। हमें क्या करना है, सेव एज में जाना है, ठीक है। सेव एज में जाने के बाद आप इस पे क्लिक करिए ब्राउज पे, और उसी फाइल का आप रीनेम कर सकते हो, यानी कि यहाँ से नाम चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप नाम चेंज करो। आप यहाँ से लोकेशन भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि इसको हमने डेस्कटॉप पे किया है ना, अब हम जाके यहाँ पे सी ड्राइव में भी कर सकते हैं, मतलब किसी भी लोकेशन में हम कर सकते हैं। चलिए हम सी ड्राइव में करते हैं, और सी ड्राइव में भी हम बहुत सारे यहाँ पे फाइल रखा हुआ है, तो इसके लिए भी हम पहचान के लिए क्या कर रहे हैं, एक नया फोल्डर बना ले रहे हैं, और इस फोल्डर का नाम भी हम दे दे रहे हैं, चलो ठीक है। अब इसका अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हो तो पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो, या फिर आप सोच रहे हो कि नहीं हमें पासवर्ड की जरूरत नहीं है, हम पासवर्ड नहीं लगाना चाहते, तो इस पासवर्ड को आप डिलीट कर दीजिए। देखिए पासवर्ड अगर लगाए हो तो फिर वहीं से जाके आपको डिलीट भी करना पड़ेगा, ठीक है। हमने पासवर्ड को हटा दिया और ओके कर दिया, अब इस फाइल पे आपका पासवर्ड नहीं लगा है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे और सेव कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे जो पहले हमने दिया था क्या नाम था, निशा, और अभी क्या नाम है, आंचल। तो क्या पहले जो हमारा फाइल था निशा वाला वो डिलीट हो गया क्या, नहीं डिलीट नहीं हुआ है, वो भी फाइल हमारा है, लेकिन ये रीनेम हो गया है। तो सेव एज का मतलब आप क्या समझे, अपने सेव की हुई फाइल का रीनेम कर सकते हो। और इस फाइल को हमने कहाँ सेव किया था, सी ड्राइव में किया था। तो अगर आपको ओपन करना है तो यहाँ पे देखिए सी ड्राइव दिख रहा है, माई कंप्यूटर में जाइएगा, और सी ड्राइव में किस नाम से किए थे, आंचल, ये देखिए। इसमें हमने पासवर्ड लगाया था क्या, नहीं लगाया था, तो ये क्या होगा, बिना पासवर्ड का हमारा ओपन हो जाएगा। ये देखिए ओपन हो गया। बताइए आप लोग, समझ में आया आज का क्लास, कोई दिक्कत, प्रैक्टिकल हो जाएगा। चलिए ठीक है, आप लोग जाके एक बार प्रैक्टिकल करिएगा, जो चीजें नहीं समझ में आएगा उसे आप लोग कल पूछ लीजिएगा, ठीक है। पूछने में कोई हेजिटेशन मत करिए आप लोग, क्योंकि कल एक बच्चा बोला था कि मुझे डर लगता है, तो ऐसा कुछ करना नहीं है, ठीक है। डरना नहीं है, किससे डरना है, आप लोग सारे लोग फ्रेंड्स के जैसे ही हो ना,
तो इसमें डरने वाली क्या बात है? जो भी चीजें आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी डाउट हो रहा है, तुरंत आप लोग क्लास में खड़े होकर पूछ लिया करो। अगर क्लास में पूछने में आप लोग को हेजिटेशन हो रहा है तो क्लास के बाद आप लोग पूछ लिया करो, ठीक है ना? तो आज आप लोग क्या सीखे? फाइल मेनू में क्या सीखे आप लोग? न्यू, ओपन, सेव, सेव एज एंड कॉपी पेस्ट, इतना ही सीखे हो ना? कल हम आप लोग को फंड के बारे में बताएंगे। अगर आप लोग बोलोगे नोट्स के लिए तो मैं लिखवा दूंगी, लेकिन हमें नहीं लग रहा कि तुम्हें नोट्स लिखवाने की जरूरत है। लिखवाने की जरूरत है क्या? आगे चल के काम आएगा। चलो ठीक है, कल मैं बोल के आप लोग को लिखवा दूंगी, ठीक है? चलिए ठीक है, 10 मिनट में मैं नोट्स लिखवा के आगे आप लोग को बता दूंगी, ठीक है? तो चलिए आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं।